जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं हिस्टोरी का सामान्य ज्ञान, जो प्राचीन भारत इतिहास का ये सेट नंबर 6 है। जो ये प्राचीन भारत इतिहास का ये 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है। जो ये प्राचीन भारत का लास्ट सेट है, इसके बाद हम लेकर आएंगे आधुनिक भारत का, जो आधुनिक भारतीय लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और जो लोग नए हैं चैनल पर पहले बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी पता चले। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। जो आपका बचा हुआ है 250 से, ये अभी करवाएंगे। ये 300 प्रश्न करवाएंगे जो कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद हम लेकर जस्ट ही आएंगे आधुनिक भारत का प्रश्न। तो चलिए आपका जो बचा हुआ प्रश्न है ले लेते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि 250 से आगे लेते हैं कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो वस्तु कला के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ था कुषाण काल में। अगली प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो वीम केटफाइसिस जो है सर्वाधिक मुद्राएं जारी की थी कुषाण काल में। अगली प्रश्न है आपका कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त जो थे वो गुप्त वंश साम्राज्य का संस्थापक रहे हैं। अगली प्रश्न कि श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वो जो धारण किया था महाराज की उपाधि धारण की थी श्री गुप्त ने। अगली प्रश्न, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो घटोत्कच का उत्तराधिकारी बने थे। अगली प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। तो वो क्या था, कुमारी देवी से शादी किया था। कुमार देवी से शादी विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगली प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो पूछा गया है। 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा गया था और ये 24 में भी पूछा है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए इतना रामबाण है कि आपके एग्जाम में यहाँ से 110% साथ बोलता हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगली प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज का उपाधि धारण की थी। अगली है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया, किस उपलक्ष्य में। तो 319 से 320 ईसा अपने राजरोहण की स्मृति पर गुप्त संवत चलाया था। कब, 319 से 20 तक। अगली प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो समुद्रगुप्त था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। अगली प्रश्न कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसकी माता का नाम क्या था, तो कुमार देवी थी। कौन, कुमार देवी। अगली प्रश्न, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था। तो समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम दत्ता देवी थे। ये समुद्रगुप्त कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। अगली प्रश्न कि किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन एवं व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है। तो प्रयाग प्रस्तुति में। कहाँ, प्रयाग प्रस्तुति में। अगली प्रश्न कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्तित लेख उत्कीर्णन किया था। तो हरिसेन ने किया था। कौन, हरिसेन ने। अगली प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगली प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी। अगली प्रश्न, सारे यहाँ से यहाँ तक आपके पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी।
तो उज्जैनी, कौन? उज्जैनी यानी उज्जैन थे चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी। पहली पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन। अगली है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की का प्रधान सेनापति कौन था? तो अक्रमदेव। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम सेनापति था आम्रकारदब्ध था, वह सेनापति था चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगली है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम ने जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना था। अगली प्रश्न कि कुमारगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण की? कुमारगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण की? तो महेंद्र द्वितीय उपाधि, महेंद्रादित्य उपाधि धारण किया था कुमार गुप्त ने। अगली प्रश्न कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो कार्तिकेय का उपासक था। कौन? कार्तिकेय को मानते थे ये कुमारगुप्त। अगली प्रश्न कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? जो कुमारगुप्त था वो प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? तो सकंदगुप्त था, वो कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी बने थे। और चंद्रगुप्त का द्वितीय उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी कौन बना? तो सकंदगुप्त ने बना था। अगली प्रश्न कि सकंदगुप्त के किस अभिलेख में उसके वह होनों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलते हैं? तो भिटारी स्तंभ अभिलेख है जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अगली प्रश्न हुनों को पराजित करने के बाद सकंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य उपाधि धारण की था। जब हुनों को पराजित करने के बाद सकंदगुप्त ने उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य। अगली सकंदगुप्त ने किस मौर्य कालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो वो क्या था? सुदर्शन झील का। किसका? सुदर्शन झील का। अगली प्रश्न सकंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 467 ईस्वी में सकंदगुप्त की मृत्यु हुई थी। अगली प्रश्न सकंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वो पुरुगुप्त इसका उत्तराधिकारी बना था। किसका? सकंदगुप्त का। अगली है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्त शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजात्मक प्रणाली का था। कौन? गुप्तकालीन शासन प्रणाली। अगली प्रश्न गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थे। कौन? ग्राम। अगली गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर था सबसे प्रमुख स्रोत। अगली गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन था? तो वस्त्र उद्योग था। कौन? वस्त्र उद्योग था। अगली गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन? विष्णु को माने जाते थे। अगली प्रश्न है कि गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त काल कला एवं साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन काल? गुप्त काल। अगली है गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो मथुरा एवं सारनाथ थे दो प्रमुख केंद्र। अगली है गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अजंता एवं बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी मेहनत अगर लग रहे हैं अच्छे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट राय बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसे लगे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। अगली प्रश्न कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई? तो स्वर्ण धातु की सबसे सर्वाधिक मुद्रा चलाई थी। कौन? गुप्त शासक। अगली है गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? तो सम्राटों की मनोवृत्ति स्पष्ट करते हैं। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त
प्रथम को माने जाते हैं? गुप्त मुद्रा का जन्मदाता। अगली प्रश्न, समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? किसका? समुद्रगुप्त की। तो गरुड़ का। किसका? गरुड़ का। अगली, कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्के को प्रचलन कराया? यानी गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों को प्रचलित कराया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था शीशे के सिक्के को। अगली, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाया? सोने के सिक्के किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाया था गुप्त शासकों। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किया और सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। अगली प्रश्न, गुप्तकालीन लोह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? गुप्तकालीन लोह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है महरौली लोह स्तंभ। महरौली लोह स्तंभ। महरौली लोह स्तंभ जो कि दिल्ली किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली लोह स्तंभ दिल्ली में जो है वो किस गुप्त शासक से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से संबंधित थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो यहाँ से आपके टोटल हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास का 300 प्रश्न करवा चुके हैं। अब हम लेकर आएंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इसमें अभी और भी प्रश्न बचा हुआ है तो करवाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। अभी इसका नहीं हुआ है, इसका अभी 6 हम करवाएंगे, लेकिन वो भी आधुनिक इतिहास का भी प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे में समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।